अगर आपसे पूछा जाए कि चीन में कितने राज्य यानी कि स्टेट हैं, तो शायद आपका जवाब होगा भारत की तरह वहाँ भी कई राज्य होंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और करीब 140 करोड़ आबादी वाला चीन, लेकिन वहाँ एक भी स्टेट नहीं है। जी हाँ, चीन में भारत या अमेरिका जैसी राज्य व्यवस्था नहीं है। वहाँ पूरा प्रशासन एक बिल्कुल अलग मॉडल पर चलता है, जिसे प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि PLADS कहा जाता है। यही वजह है कि चीन का प्रशासनिक ढांचा दुनिया के सबसे अलग और सबसे ज्यादा केंद्रीकृत सिस्टम में गिना जाता है। दरअसल भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था है। हर राज्य की अपनी सरकार, विधानसभा, संविधान से मिले अधिकार, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां अलग अलग तरह की प्रशासनिक इकाइयों को एक ही श्रेणी में रखा गया, जिसे प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कहा जाता है। यानी नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन अंतिम नियंत्रण हमेशा बीजिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP के हाथ में रहता है। अब सवाल है कि अगर राज्य नहीं है तो चीन चलता कैसे है? इसका जवाब है 34 प्रशासनिक इकाइयों के जरिए। 34 प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिसमें से 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनॉमस रीजन्स और 4 म्यूनिसिपैलिटीज और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स शामिल हैं। यही 34 इकाइयां पूरे चीन का प्रशासन संभालती है। हालांकि चीन इन 23 प्रांतों में, माफ कीजिएगा, 23 प्रांतों में ताइवान को भी शामिल करता है, जबकि ताइवान की अपनी सरकार, सेना और प्रशासन है। और यही वजह है कि ताइवान आज भी दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बहसों में शामिल है। चीन के 23 प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों में ग्वांगडोंग, झेजियांग, जियानसू, सिचुआन, हेनान, हुबेई, फुजियान और शानडोंग जैसे इलाके आते हैं। और इन्हीं इलाकों में चीन की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और दुनिया भर में जाने वाला चीन का अधिकांश सामान यहीं से तैयार होता है। अगर चीन की आर्थिक ताकत की रीढ़ कहीं है तो वो इन्हीं प्रांतों में है। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ प्रोविंसेस तक सीमित नहीं है। यहाँ 5 ऑटोनोमस रीजन्स भी है। नाम सुनकर लगता है कि इन्हें पूरी आज़ादी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन इलाकों में विशेष जातीय समुदाय की आबादी से ज़्यादा है और इसलिए इन्हें सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया, गुआंगशी और निगिंशिया शामिल हैं। इन क्षेत्रों की अपनी स्थानीय व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा बीजिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है। इन ऑटोनोमस रीजन्स की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, विवादों से भरी है। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण आज भी अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय है। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को लेकर मानवाधिकारों के सवाल लगातार उठते रहते हैं। इनर मंगोलिया, गुआंगशी और निगिंशिया में अलग अलग जातीय समुदायों के कारण विशेष दर्जा रखते हैं, यानी कि नाम भले ही ऑटोनोमस हो, लेकिन असली कमान हमेशा बीजिंग के हाथ में ही रहती है। चीन में 4 ऐसे शहर भी हैं जो किसी प्रांत का हिस्सा नहीं है। इन्हें म्यूनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है। इसमें बीजिंग, शंघाई, तियानजिन और चोंगकिंग शामिल है। इन शहरों का प्रशासन सीधे चीन की केंद्रीय सरकार चलाती है। इनका दर्जा प्रोविंसेस से कम नहीं माना जाता, यानी अगर बीजिंग में कोई बड़ा फैसला होता है तो उसे लागू करने और कराने के लिए किसी राज्य सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा चीन के पास 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी हैं, हांगकांग और मकाओ। इन्हें 1 कंट्री 2 सिस्टम्स यानी एक देश 2 व्यवस्थाएं के सिद्धांत के तहत विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ लंबे समय तक अपनी अलग कानूनी और आर्थिक व्यवस्था रही। हालांकि पिछले कुछ सालों में बीजिंग का नियंत्रण इन दोनों क्षेत्रों पर लगातार मजबूत होता गया, खासकर हांगकांग में। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर चीन में इतनी सारी प्रशासनिक इकाइयां होने के बावजूद राज्यों जैसी व्यवस्था क्यों नहीं है? इसका जवाब चीन की राजनीतिक व्यवस्था में छिपा है। चीन एक यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। इसका मतलब ये है कि अंतिम शक्ति केवल केंद्रीय सरकार के पास होती है। स्थानीय प्रशासन सिर्फ वही करता है जो बीजिंग तय करता है। भारत की तरह वहां राज्यों को कानून बनाने, पुलिस चलाने, अपनी नीतियां तय करने की व्यापक संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं है। यही चीन और भारत के बीच सबसे बड़ा अंतर है। भारत एक फेडरल डेमोक्रेसी यानी कि संघीय लोकतंत्र है। यहाँ राज्यों के पास अपने अधिकार हैं, अपनी सरकारें, अपना संविधान उन्हें कई स्वतंत्र शक्तियां देता है। लेकिन चीन में लगभग हर महत्वपूर्ण फैसला कम्युनिस्ट पार्टी और केंद्रीय सरकार लेती है। इसलिए वहां की प्रशासनिक इकाइयों को भारत के राज्यों जैसा स्वायत्त दर्जा नहीं माना जाता। अब बात उस सवाल की जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है कि क्या ताइवान चीन का हिस्सा है?
चीन आज भी ताइवान को अपना 23वां प्रोविंस मानता है, लेकिन ताइवान की अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपना प्रशासन है। दुनिया के कई देश वन चाइना पॉलिसी का पालन जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ताइवान पर चीन के वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा आज भी वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील विषयों में शामिल है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि चीन में कितने स्टेट्स हैं, तो जवाब बिल्कुल साफ होगा, एक भी नहीं। चीन का पूरा प्रशासन 34 प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के जरिए चलता है। इसमें 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनोमस रीजन, 4 म्यूनिसिपैलिटीज और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स शामिल है। और यही मॉडल चीन को दुनिया के सबसे ज्यादा केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे वाले देशों में शामिल करता है।